पर इंसाफ नहीं होता वो माशरे तबाह हो जाते हैं, बेड़ा गर्क होता है और जानी नुकसान भी हो जाते हैं। डॉक्टर्स की गफलत और नाहले की वजह से जो है अपनी जान से चला गया है। अनस जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी, वो 3 बच्चों का बाप था और लियाकताबाद सी एरिया में जो है परिंदों की उसकी दुकान थी। अरकार नाम से वो अस्पताल मौजूद, सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए जो है उसको बिस्तर पर लिटा कर मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम डिजिटल यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि जहां पर इंसाफ नहीं होता वो माशरे तबाह हो जाते हैं। और अगर हम अपने पाकिस्तान की, अपने मुल्क की बात करें और कराची की बात करें तो ऐसी जो है सूरत हाल यहाँ पर नजर आती है, जहाँ पर नाअहल लोग मुख्तलिफ ओहदों पे या मुख्तलिफ काम सर अंजाम दें, वहाँ का भी जो है पुरसाने हाल कोई नहीं होता और उस काम का बेड़ा गर्क होता है और जानी नुकसान भी हो जाते हैं। मज़ीद वीडियो को जो है देखने से पहले आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें, इसे शेयर कर लें, उसको कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी जो राय है वो जो है हमारे लिए एक राह होती है और उस पर अमल करके हम जो है चैनल को बेहतर कर सकते हैं। आज जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत अहम है किसी भी माशरे के लिए, इंसानों के लिए। सेहत किसी भी इंसान के लिए बहुत अहम हैसियत रखती है और सेहत को कायम करने के लिए जब कोई शख्स बीमार हो तो माहिर डॉक्टर्स जो होते हैं उनकी मदद से जो है स्याही कराई जा सकती है किसी भी मरीज़ की। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है, अगर हम कराची शहर की बात करें तो अताई डॉक्टरों का जो है यहाँ पर राज है और इनके गलत इलाज की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो रहे हैं और कीमती जानों का ज़िया भी हो रहा है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लियाकताबाद सी एरिया के रिहायशी अनस। डॉक्टर्स की गफलत और नाहले की वजह से जो है अपनी जान से चला गया है। अनस जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल थी, वो 3 बच्चों का बाप था और लियाकताबाद सी एरिया में जो है परिंदों की उसकी दुकान थी। एक बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी उसके दोस्त थे और वो गुजार रहा था अपने घर वालों के साथ भी, लेकिन उसकी जो है अचानक जब तबीयत ख़राब हुई, उसके सर में दर्द हुआ, उसे चक्कर आए, घर वालों ने जो है उसे पानी वगैरह पिलाने के बाद जब वो नॉर्मल हो गया, उसको जो है लियाकताबाद में वाक़े एक अस्पताल जिसका नाम लिया जाता है कि पहले से जमीयत अस्पताल कहा जाता था, अब कोई अरकार नाम से वो अस्पताल मौजूद है, छोटा सा अस्पताल है इलाकाई, वहाँ पर जो है उसको ले जाया गया और वहाँ पर जो डॉक्टर थे, अब वो चेक करना पड़ेगा वो अताई है, आया कि वो डॉक्टर है नहीं या डॉक्टर हैं या उनकी नाहली की वजह से कीमती जान चले गई है। दरअसल अनस को जो है माइनर जो है हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन डॉक्टर्स ने जो है उसकी जो मर्ज़ है उसकी तशखीस सही तरह से नहीं की और जो ज़रूरी चीज़ें थी उसकी दिल को चेक करना था और दीगर जो भी टेस्ट होते हैं वो चेक करना था, उनको चेक किए बगैर सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए जो है उसको बिस्तर पर लिटा कर मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन लगाए। इस हवाले से जो अनस के दोस्त हैं और घर वाले, उनका कहना है कि उसको राइजिक इंजेक्शन लगाया गया, उसके अलावा 5-6 और इंजेक्शन लगाने के बाद उसे ड्रिप लगाई गई और उसकी जो है तबीयत ख़राब हो गई और वो तड़पने लगा और तकरीबन 15-20 मिनट में ही वो अपनी जान से चला गया। उसको हाथों से जो है ऑक्सीजन देने की कोशिश की गई, पंप करने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टर्स जो है घर वालों को और उसके दोस्तों को जो है मुसलसल धोखा देते रहे। डॉक्टर का नाम जो है ज़ैनुल आबिदीन बताया जाता है। कहा जाता है कोई शकील नामी शख्स है जिनका ये अस्पताल है और फिर घर वालों को कहा गया कि आप फौरी तौर पर इनको किसी बड़े अस्पताल ले जाएं। जब घर वाले उनको सैफी अस्पताल नाज़माबाद लेके पहुँचे तो वहाँ पर जो है डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि इस मरीज़ को जो है वफ़ात पाए हुए तकरीबन जो है 15-20 मिनट गुजर चुके हैं। गलत किस्म का इलाज किया गया, बीमारी को जो है सही तौर पर देखा नहीं गया। इस मरीज़ की हलाकत के बाद जो है अनस के घर वाले जो है उन्होंने एहतजाज भी किया और शिकायत भी जो है पुलिस को दर्ज कराई कि गलत तरीके से जो है उनके मरीज़ का इलाज किया गया और उसकी हलाकत हो गई। पुलिस भी मौके पे पहुंची, यकीन दिलाया कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घर वालों ने जब तस्लीम कर दी और उसके बाद जब वो कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए गए तो उनका कहना यह है कि बंद कमरों में जो है, अलग कमरों में जो है अस्पताल इंतज़ामिया से जो है पुलिस एहलकार जो है वो बातचीत करते रहे और उनका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 7 दिन हो गए मुख्तलिफ पुलिस अफसरान और मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को जो है ये फैमिली
एप्लीकेशंस दे चुकी है। दरखास्तें देने के बावजूद जो है अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। पुलिस की जानिब से जो है मुसलसल लॉलीपॉप दिया जा रहा है घर वालों को। इस हवाले से जो लियाकताबाद सी एरिया के मकीन हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है नाराज़ हैं। मेरी स्क्रीन पे आप ये डॉक्यूमेंट्स देख रहे होंगे। पूरे अहले महल्ला ने अपने शनाख्ती कार्ड देने के बाद, साइन करने के बाद जो है ये मुतालबा किया है कि इस क्लिनिक के खिलाफ, इस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक जो है पुलिस टस से मस नहीं हो रही। इस हवाले से अनस के दोस्त जो है उन्होंने जो है इब्ने आदम से आकर खुसूसी मुलाकात की और उन्होंने जो है मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। चूँकि इब्ने आदम मज़लूम की आवाज़ है और उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है और उनकी आवाज़ बुलंद की जाए, तो उसके बाद जो है ये चीज़ सामने आई। ज़रा आप देखें और सुने जो अनस का दोस्त है शहबाज, उसका क्या कहना। 7 दिन पहले हमारे भाई की डेथ हुई है और इंतकाल की वजह ये है कि डॉक्टर की गफलत की वजह से हमारा भाई चला गया, छोटी सी गफलत की वजह से। ठीक है। 9:30 बजे उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसके लेफ़्ट हैंड पे पेन हो रहा था। हम उसको घर ले गए, घर से उसको फिर हम हॉस्पिटल ले गए चेकअप कराने के लिए। कौन से हॉस्पिटल? जमीयत हॉस्पिटल, जिसका नाम अभी इन्होंने तब्दील करके आकार कर दिया है। डॉक्टर ने कहा कि इनको गैस वगैरह का प्रॉब्लम है और आप इनको लिटा दें, कुछ इंजेक्शन है वो मैं लगाऊंगा और ये ठीक हो जाएंगे। ठीक है। 3 इंजेक्शन लगाए उन्होंने और 1 इंजेक्शन उन्होंने डायरेक्ट नस में लगाया। ठीक है। तो जैसे ही वो इंजेक्शन सर उनके लगे तो वो 5 मिनट तक सही रहे। उन्होंने खड़े होकर टैल लगाया, फिर उनको दोबारा लिटा दिया गया और जैसे ही वो लेटे तो उनकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। सही है। और एकदम से उनकी सांसें बहुत तेज़ तेज़ चलने लगी। तो हमने डॉक्टर से पूछा, सर ये क्या हो रहा है? डॉक्टर ने कहा इनको खून की कमी है और ये अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। अच्छा, उन्होंने जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो हैंड पंप वाला एक ऑक्सीजन होता है वो उन्होंने हमारे हाथ में दे दिया और उन्होंने कहा इसको आप पंप करते रहें, इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आधे घंटे तक डॉक्टर से यही पूछते रहे कि सर हमें बताएं कि ये क्या मसला है, ये इतनी तबीयत क्यों इनकी ख़राब हो रही है। तो मुसलसल उन्होंने एक ही जवाब दिया हमें कि इनको खून की कमी है और ये जो है अभी ठीक हो जाएंगे। जब वो बिल्कुल जो है वो निढाल हो गए, ढीले हो गए, बिल्कुल आँखें उन्होंने बंद कर ली, तो हम ने कहा ये बेहोश हो गए और आप इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाएं, वहाँ पे जाके इनको खून चढ़ेगा, ब्लड चढ़ेगा और ये ठीक हो जाएंगे। तो एम्बुलेंस वाले जो थे उन्होंने जब इनको देखा भाई को हमारे, तो उन्होंने कहा इनकी तो डेथ हो चुकी है। तो हम सैफ़ी हॉस्पिटल उनको ले गए। अब जब हम वहाँ सैफ़ी पहुँचे तो उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा इनकी डेथ हुए तो 25 से 20 मिनट हो गए। हम थाने गए, हम तमाम इदारों में गए, हम हर जगह जा रहे हैं। आज 7 दिन हो गए, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा और हमारे भाई की FIR लॉन्च नहीं हो रही है। तो उनको हार्ट माइनर अटैक था, माइनर अटैक आया था जो हमें सैफ़ी वालों ने बताया। तो जब उनको हम जमीयत लेके गए, आकार हॉस्पिटल लेके गए, तो वो इन चीज़ों को उन्होंने नहीं देखा और उनके पास ECG मशीन थी, उन्होंने उसकी ECG तक नहीं की। हमने उनसे कहा कि आप ECG तो कर लें, तो उन्होंने बोला ECG का इशू नहीं है, ये इनको गैस का प्रॉब्लम है। 1 इंजेक्शन राइजिक लगाया और 3 इंजेक्शन इन्होंने अपने पास से मंगवाए और इन्होंने कहा कि ये लगेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। कौन सा डॉक्टर? अब्दीन नाम था डॉक्टर का और उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। जब हमने उनसे पूछा सर आपके पास डिग्री है, सब कुछ है, तो उन्होंने बोला हमारे पास कुछ भी नहीं होता, हम एज अ ट्रेनर हैं। सही है। हम इंसाफ चाहते हैं। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे मासूम, एक की उम्र 8 साल, एक की 6 साल और एक बेटी है जिसकी उम्र 4 साल है। वो बच्चे यतीम हो गए, उनके आगे पीछे कोई सहारा नहीं है। सब कुछ करता धरता अनस था, उसके माँ बाप थे, उनका भी अनस करता था। सब हमें सिर्फ तसल्लियाँ दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सब यही कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। सारी पार्टियाँ आई, सब लोग आए, सबके अहदेदारान आए, सब ने हमें ये तसल्लियाँ दी कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ एंड तक खड़े हैं। लेकिन आज 7 दिन हो गए, कोई कुछ नहीं कर रहा। आपने देखा शहबाज का कहना ये था कि किस तरह से जो है नाअहली का मुजाहरा किया गया और कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, और जो वोट मांगने आते हैं सियासी जमातों के कारकुनान और जो सियासी जमातें हैं वो भी जो है बेहिसी का जो है मुजाहरा कर रही हैं। दोस्त जो है वो भी अशबार हैं। 3 बच्चे थे मासूम अनस के, घर वाले भी, और घर का वो कफील था और इस तरह से जो है उसकी जान चले गई है। वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है कानूनी कार्रवाई हो ताकि उनको इंसाफ दिया जा सके। इस यकीनी तौर पर जो है सियासी असर सोख भी इस हवाले से सामने आ रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं और ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर जो है इस पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि अनस के घर पे आहें सिसकियाँ हैं, उनके ज़ख्मों का मदावा करना बहुत ज़रूरी है और इंतहाई नाअहली है ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की भी और दीगर डिपार्टमेंट्स की भी कि वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। और महकमा सेहत जो है क्या कर रहा है, इतनी भारी भारी तनख्वाहें जो हैं आवाम के जो है टैक्सों से लेते हैं, आवाम पर एक ये बोझ है।
अगर ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर अपना काम करें तो ये आवाम के लिए नेमत बन सकते हैं। फौरी तौर पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए जो कानून के मुताबिक हो, और ये जो डॉक्टर्स हैं इनकी डिग्रियां भी चेक होनी चाहिए। इस हवाले से जो लवाहिकीन है और अनस के दोस्त हैं, उनका कहना ये है कि जिस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया उसका कहना था कि मैं ट्रेनर हूँ। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कीमती जान और गलत इंजेक्शन और ट्रेनर लगा रहा है, कोई मकसद उसकी तशखीस करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा लग रहा है कि कराची के शहरी जो है वो भेड़ बकरियां हैं। तो मैं अपील करूंगा एडिशनल आईजी कराची से कि मुकदमा करना हक बनता है और फौरी तौर पर जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। और इसके अलावा जो यहाँ के डीआईजी हैं और ख़ास तौर पर जो है यहाँ के एसएसपी ज़िशान शफीक सदीकी साहब जो है, उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि राव नाजिम साहब जो है वो अभी तक जो है मुकदमा दर्ज करने से क्यों जो है गुरेज कर रहे हैं। राव नाजिम साहब जो है माजी में भी इन पर बहुत ज़्यादा सवालात उठते रहे, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त लियाकताबाद सुपर मार्केट थाने के हदूद में जो जिस तरह से जराइम के अड्डे आबाद हैं और जराइम की चीज़ें चल रही हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम भी बिल्कुल चल रहा है, वो चलाने में तो ये बिल्कुल मास्टर नज़र आते हैं। लेकिन अगर किसी मजलूम की मदद का मामला हो जाए तो 7-8 दिन जो है गुजर जाते हैं और अभी तक जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है। तो मैं मुतालबा करूँगा एसएसपी से, एसएचओ से, डीएसपी से कि फौरी तौर पर जो है इस हवाले से एक्शन लेके इनका मुकदमा दर्ज किया जाए। नहीं तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट जो कराची की शहरियों की एक नुमाइंदा तंजीम है, एंटी क्राइम एंड फेक जर्नलिस्ट मूवमेंट, वो भी इस हवाले से जो बाकायदा लाए अमल बनाया जाएगा और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और सियासी जमातों के कारकुनान हो या सियासी जमातों के जो लोग भी हों, मैं इनको सियासी जमातों के कारकुनान में नहीं समझता जो सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए जो है सियासी जमातों में मौजूद है और मजलूम की मदद नहीं कर सकते, खिदमत नहीं कर सकते। उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी किस्म की जो है इस तरह के किसी क्लिनिक की या अस्पताल की सरपरस्ती से जो है बाज आ जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये शहरी हैं, ये अवाम है, और जब ये अवाम बोलेगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो आप जो है अनस के घर वालों का साथ दें और मुकदमे का इंदराज करा के इस डॉक्टर की जो है गिरफ्तारी कराएं। फिर तफ्तीश जब होगी मज़ीद तो फिर सारी चीज़ें सामने आएंगी कि डॉक्टर अताई था, ये जाली डॉक्टर था, इसका क्या मकसद है, क्राइटेरिया था। ये सारी फुटेजेस भी आपने देखी हैं जो आपके सामने चल रही हैं। तो आप जो है इब्ने आदम डिजिटल यूट्यूब चैनल को जो है ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें। तो अगली स्टोरी के साथ जो है फिर मैं इंशाअल्लाह दोबारा आपके पास आऊँगा, हाजिर होऊंगा और इस मामले को जो है हम देखते रहेंगे। इसकी जो मज़ीद अपडेट भी इंशाअल्लाह वो हम आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।